तो बच्चों आज हम करने वाले हैं रिवीजन, क्योंकि छमाही परीक्षाएं हमारी नज़दीक आ रही हैं। तो पिछला जो हम भूल गए हैं, तो पिछले साल के पेपर से, ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका 10 नंबर 1 का गौ भाग पिछले साल के अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या है प्रश्न देखिए। यदि किसी एपी का nवां पद 3n धन 1 है तो इसका 8वां पद होगा कितना होगा? देखिए 23, 24, 25, 26। तो कैसे हल करेंगे? देखिए बड़ा आसान सा सवाल होता है। आपको nवां पद दे रखा है, देख लो कह क्या रहा है, nवां पद बोल रहा है। nवां पद को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? an से दिखाते हैं, ये बात याद रखो, ठीक है बात। तो nवां पद क्या हो गया? an बराबर क्या हुआ? 3n धन 1। तो सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। अब मुझे 8वां पद निकालना है, तो 8वां पद को हम क्या बोलते हैं बच्चों? a8 बोलते हैं। तो a8 कब आएगा? 8 कब आएगा? देखो जब n की जगह पर क्या रख दूंगा मैं? 8 रख दूंगा। भाई यही करना है, सरल सा सवाल है, इतना है। तो मैं क्या करना है? n बराबर 8 रखने पर कहां रखूंगा? n बराबर 8 दोनों पक्षों में। तो a8 बोलेंगे इसको, जिसको कि मैं क्या बोलूंगा बच्चों? 8वां पद बोलूंगा, इसी को 8वां पद बोलूंगा। इसको a8 बराबर 3 गुणा 8 धन 1, 3 अट्ठे धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही है? अतः विकल्प 3। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं हम कहीं भी लास्ट में, विकल्प 3 सत्य है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में बात। अब देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, ठीक। तो ये लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वहां से है क्वेश्चन है। क्या है? 2 बट्टे वर्गमूल x धन 3 बट्टे वर्गमूल y बराबर 2, 4 बट्टे वर्गमूल x ऋण 9 बट्टे वर्गमूल y बराबर ऋण। यानी कि आपको इन समीकरणों में x और y के मान निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं इन सवालों को? देख लो, पहले भी मैं ऐसे सवाल करा चुका हूं आपको, ठीक है। माना 1 बट्टे वर्गमूल x बराबर u, ऐसे मान के करते हैं। समझ में आ रही बात? यह समीकरण 1 है माना, और यह समीकरण 2 है, तो यहीं से मैं हल कर रहा हूं, हल लिख देता हूं, ठीक है। 1 बट्टे वर्गमूल x को u मान लूंगा, ठीक है, और 1 बट्टे वर्गमूल y को v मान लूंगा। तो इसको क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले उस फॉर्म में लिखते हैं, उस रूप में लिखते हैं जिस रूप में हम समीकरणों को हल करना जानते हैं। किस रूप में जानते हैं हम? इस रूप में a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। यदि इस रूप में है तो फिर हमारे लिए जरा आसान हो जाता है। फिर हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि लगा के इनको हल कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि आपकी कट चुकी है, इस बार कोर्स में नहीं है। तो ये जो समीकरण है बच्चों, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। देखो ये 2 गुणा 1 बट्टे वर्गमूल x धन 3 गुणा 1 बट्टे वर्गमूल y बराबर 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? देखो जरा सा, तभी मैं लिख रहा हूं इसको। देखिए, और इस समीकरण को क्या लिख सकता हूं? 4 गुणा 1 बट्टे वर्गमूल x ऋण 9 गुणा 1 बट्टे वर्गमूल y बराबर ऋण। देख लो, समझ लो इस बात को। मतलब ये गुणांकों को मैंने आगे कर दिया। ये 1 बट्टे वर्गमूल x हो गया ना, ये 1 बट्टे वर्गमूल y हो गया। देख लो, क्योंकि ये कहां है? वर्गमूल x और वर्गमूल y कहां है? हर में है ना, इसलिए मैंने 1 बट्टे वर्गमूल x को u माना।
आपने सोचा होगा कि 1/वर्गमूल x कहाँ है, यहाँ तो खाली वर्गमूल x दिख रहा है नीचे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये समझ लो इस बात को, इसलिए बता रहा हूँ। और आप ऐसे लिख भी सकते हैं। तो ये जो राशि है 1/वर्गमूल x, इसको मैं u लिख दूंगा, और जो 1/वर्गमूल y है इसको v लिख दूंगा। ये भी नीचे भी यही है, देख लो ये दूसरे वाले समीकरण में, ठीक है। तो इससे समीकरण क्या हो जाएगी बच्चों, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, अब ये इसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। इसको मैं समीकरण 3 बोल दूंगा क्योंकि ये लास्ट में काम आता है हमारे, और इसको समीकरण 4 बोल दूंगा, ठीक है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी बच्चों, देखो उधर 2u, ठीक है, इसकी जगह पर u लिख दिया, कह दिया मैंने। 1/वर्गमूल x को क्या बोल दिया, u कह दिया, तो 2u 3v बराबर 2, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये मैंने u लिखा है, यहाँ पर u नहीं है, v है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4u ऋण 9v, देखो इतना, अब ये आसान समीकरण बन आगे बात। ये समीकरण क्या होगी मेरी, 1 2 3 4 5, ये समीकरण 6, इसमें काफी समीकरण बनते हैं। अब मैं इस पर जो है कौन सी विलोपन विधि सबसे आसान होती है, ठीक है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं बच्चों, या तो मैं u के गुणांक बराबर करूंगा या फिर v के, ठीक है, यही करते हैं। अब किसके बराबर करना ज्यादा लाभदायक होगा यहां पर, u के या v के, क्यों, क्योंकि यहां पर असमान चिन्ह है, बिल्कुल सही बताया। जिस जहां पर भी चिन्ह धन ऋण वाले मिल रहे हैं ना आपको, तो उनके गुणांकों को बराबर करिए, उससे क्या होगा, वो विलोपन हो जाएगा, क्या करके, जोड़ करके, जोड़ने पर विलोपन विलोपित हो जाएगा। यदि आप इनको बराबर करते हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो घटाना क्या है, जोड़ने से थोड़ा कठिन है तो कठिन नहीं वैसे, लेकिन नॉर्मली पहले जोड़ना सीखते हैं ना हम। असल में यहां पर जब घटाना होता है ना, तो चिन्ह बदलने होते, घटाने का मतलब चिन्ह बदलना होता है, तो आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप v के गुणांकों को बराबर करते हैं। यदि आप u के गुणांकों को बराबर करते हैं तो आपको चिन्ह बदलने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा बच्चों, समीकरण 5 को, तो गुणांक बराबर करना है तो ये 9 है, तो 3 3 9, 3 से गुणा करूंगा तभी बराबर होंगे। 3 से गुणा करके समीकरण 6 को जोड़ने पर, ऐसा लिखना पड़ता है पूरा एक साथ, बार बार इतना नहीं लिखूंगा मैं। तो देखो 3 समीकरण 5 को 3 से, तो पूरी समीकरण को करूंगा। समीकरण को गुणा करने का मतलब हर एक पद को गुणा करना होता है। 3 दूनी 6u धन 9v बराबर 6, दोनों साइड देख लो, समझ लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समीकरण की गुण धर्म होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में हम किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, किसी भी संख्या को घटा सकते हैं, किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, और किसी भी संख्या से भाग दे, उससे समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस बना ही रहता है। और ये नीचे क्या, 4u 9v -1, उसके बाद ऐसे लाइन डाल देते हैं नीचे, और यहां पर लिख देते हैं जोड़ने पर। तो ये सवाल करने का तरीका होता है, इसको जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा ना घर में, वही कर पाता है, परीक्षाओं में वही कर पाएगा जो घर में भी प्रैक्टिस करेगा इनको। अब हमारे पास कहाँ टाइम है ना, कईयों के पास जैसे ये है, इनको कहाँ टाइम है घर। तो 10u 6 ऋण 1 कितना हो गया, 5,
अब यहाँ पर कर रहा हूं मैं। तो बच्चों u बराबर कितना हो जाएगा? 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो u बराबर कितना आ गया? 1/2। अब मैं v का मान निकाल लूंगा। ठीक है, u का मान कहाँ रख दें? समीकरण 5 में रख दें। यहाँ ये ज्यादा आसान है, इसमें छोटे अंक है ना, इसमें बड़े हैं, तो ये देखना पड़ता है कि कहाँ रख के ज्यादा आसानी होगी। तो गणित ना हमको चीजों को आसान करना सिखाता है, समझ रहे हो? कठिन करना नहीं सिखाता है, आसान करना सिखाता है चीजों को। अब मैं u का मान समीकरण 5 में रखने पर, u का मान समीकरण 5 में रख दूंगा तो 2 गुणा 1/2 धन 3v बराबर 2 है। देखो u का मान 1/2, 2 गुणा 1/2 धन 3v बराबर 2। तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, क्योंकि अंश में है या हर में है। तो यहाँ पर 1 धन 2, 3v बराबर 2 ऋण 1, 3v बराबर 1, v बराबर 1/3। ठीक है, तो मेरे u और v के मान निकल के बच्चों। अब मैं यहाँ रखूंगा तो इससे मेरे x और y के मान निकल जाएंगे। समझे नहीं समझे? अब देखो कैसे निकलेंगे, यहीं पर कर सकते हैं हम इसको। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले u का मान रख देता हूं समीकरण 3 में रखने पर। u का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां पर रख देंगे तो 1/वर्गमूल x। अब यहां से समझने का होता है बच्चों, ध्यान से समझ लो। 1/वर्गमूल x बराबर 1/2। ठीक है, वज्र गुणन करेंगे। तो वज्र गुणन करेंगे तो 2 बराबर वर्गमूल x हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि वर्गमूल x बराबर कितना? 2। एक ही बात है, 2 बराबर वर्गमूल x कहो या मैं क्योंकि मुझे x का मान निकालना है इसलिए मैंने वर्गमूल x को इधर रख लिया, 2 को उधर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा है, मुझे x का मान निकालना है तो क्या करूंगा बच्चों? कैसे ले जाएगा वर्गमूल को उधर? कैसे ले जाएगा बता दे? दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। देख लो, मैं कहा नहीं दोनों पक्षों में हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करेंगे दोनों पक्षों में करना पड़ता है। लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यह लिखना पड़ेगा, वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो यहां पर कर देता हूं मैं बच्चों। हाँ, थोड़ा सा आपको उतारने में तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल x का वर्ग बराबर 2 का, देख लो आगे बात समझ। तो वर्गमूल x का वर्ग कितना हो जाएगा? x बराबर। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे आप v का मान भी रख के दिखाएंगे सेम तरीके से। और तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे रख के देखेंगे आप। ठीक।